पाठ 7 खरगोश और हाथी। इस पाठ को हम हिंदी के साथ साथ थोड़ा इंग्लिश में भी समझेंगे, जिससे जिन बच्चों को पूरी तरह हिंदी में समझ में नहीं आता है तो वो भी इस पाठ को समझ सकें। एक जंगल में एक सरोवर था। सरोवर का मतलब होता है लेक। देयर वॉज अ लेक इन अ फॉरेस्ट। जंगल मीन्स फॉरेस्ट। सरोवर के किनारे बहुत से खरगोश रहते थे। सरोवर के किनारे मीन्स बैंक ऑफ अ लेक। बहुत से खरगोश मीन्स सो मेनी रैबिट्स। खरगोशों के बिल जमीन के अंदर थे। जो खरगोश होते हैं वो बाहर नहीं रहते हैं, वो एक छोटा सा होल बना लेते हैं। कहाँ पर? जमीन के अंदर। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? खरगोशों के बिल मीन्स जो खरगोश जहाँ रहते थे उनका जो घर था मीन्स रैबिट होल जमीन के अंदर थे। द रैबिट्स बिल्स वर अंडर द ग्राउंड। कहाँ पर थे? जमीन के अंदर, अंडर द ग्राउंड। वे दिन भर इधर उधर कूदते रहते थे मीन्स दे आर जंपिंग हियर एंड देयर थ्रू आउट द डे। पूरा दिन वो इधर उधर कूदते रहते थे। नरम नरम घास खाते। वॉट दे आर ईटिंग? दे यूज टू ईट सॉफ्ट ग्रास। ग्रास मीन्स घास। क्या करते थे वो लोग? नरम नरम मीन्स सॉफ्ट सॉफ्ट। नरम मीन्स सॉफ्ट। सॉफ्ट सॉफ्ट क्या खाते थे? ग्रास मतलब घास। रात को अपने घरों में सो जाते। और क्या होता था? जब रात होती थी वो अपने बिल के अंदर आ जाते थे और वहीं पर वो सो जाते थे। मीन्स एट नाइट दे वुड स्लीप इन द होम्स। कहाँ पर? अंडर द ग्राउंड। वे सब बहुत प्रसन्न रहते थे। दे वर ऑल वेरी हैप्पी। कैसे रहते थे? खुश। प्रसन्न मतलब हैप्पी। उसी जंगल में कुछ हाथी आ गए। अब क्या हुआ? वो जो जंगल था, वो जो फॉरेस्ट था, वहाँ पर कुछ एलिफेंट्स, हाथी मतलब एलिफेंट्स, कुछ एलिफेंट्स आ गए। सम एलिफेंट्स केम इन द सेम फॉरेस्ट। उसी जंगल में, सेम फॉरेस्ट। हाथियों के झुंड में कुछ शरारती हाथी थे। अब एक झुंड है, एक झुंड का मतलब होता है बेटा ग्रुप। तो जो एक हाथियों का ग्रुप था, पूरा झुंड था, उसमें सभी हाथी समान तो नहीं होंगे। कुछ हाथी शैतान थे, कुछ शांत थे। मतलब क्या हुआ? इस लाइन का मीनिंग, हाथियों के झुंड में कुछ शरारती हाथी थे। वे अपनी सूंड से छोटे छोटे पेड़ तोड़ देते थे। वे अपनी सूंड, सूंड मतलब ट्रंक, क्या करते थे? छोटे छोटे पेड़ तोड़ देते थे। What they are doing? They would break small trees with their trunk. पौधे कुचल देते। What they are doing? Crush the plants. कुचलना means crush कर देना। हाथियों के बच्चे खेल खेल में एक दूसरे से लड़ते थे। जो हाथियों के बच्चे मीन्स चिल्ड्रन एलिफेंट फाइट विथ ईच अदर इन फन ओनली। मतलब वो खेल खेल में लड़ते थे, उन्हें किसी से गुस्सा नहीं था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ वो खेल खेल में एक दूसरे से फाइट करते थे। नीचे आ जाइए। हाथी पानी से बहुत प्यार करते हैं। एलिफेंट लव्स वाटर वेरी मच। वे सूंड में पानी भर भर कर नहाते। वो क्या करते थे? वो उनकी जो ट्रंक थी, जो उनकी सूंड थी, उसमें वो पानी भरते थे और उसको अपने ऊपर डाल डाल कर नहाते थे। इट मीन्स फिल वाटर इन द ट्रंक एंड बाथ। वो क्या करते थे? वो जो उनकी ट्रंक थी उसमें पानी भरते थे और उससे खूब अच्छे से अपनी पीठ पर पानी डालते थे और नहाते थे, मीन्स स्नान करते थे। फिर सरोवर के किनारे मिट्टी में लोट लगाते। और उसके बाद क्या हुआ? और उसके बाद क्या करते थे? फिर वे सरोवर के किनारे मतलब बैंक ऑफ द लेक,
What they are doing? They are by rolling in the soil on the bank of the lake. कहाँ पर लोट लगाते थे? सरोवर के किनारे. नरम जमीन उनके भार से दब जाती. अब जो लेक के आसपास की जमीन थी वो पानी के कारण काफ़ी सॉफ्ट रहती है, मुलायम रहती है. तो उसके कारण क्या होता था, नहाने के लिए जब भी वो पानी में जाते थे तो उससे वहाँ की आसपास की जो जमीन थी वो उनके वेट के कारण दब जाती थी. द सॉफ्ट ग्राउंड वुड गेट बरीड बाय देयर वेट. साथ ही कई खरगोश परिवार भी दब जाते. एट द सेम टाइम मैनी रैबिट्स फैमिलीज वुड ऑल्सो बी ड्यूरेट. मतलब उनके जो और दूसरे छोटे छोटे खरगोश थे जो कि बिल के अंदर रहते थे वो सभी उनके भार के कारण जब मिट्टी दबती थी तो उसी मिट्टी में वो दब जाते थे. इससे खरगोश बहुत दुखी थे. ये सारी चीज़ों के कारण खरगोश बहुत दुखी और परेशान थे. दिस मेक्स द रैबिट वेरी सैड. दुखी मतलब सैड. अब अगले पेज पर आ जाइए. खरगोशों के सरदार ने एक उपाय सोचा. जो रैबिट्स का चीफ था उन्होंने एक सॉल्यूशन सोचा. द चीफ ऑफ अ रैबिट थॉट ऑफ अ सॉल्यूशन. उपाय मीन्स सॉल्यूशन. कुछ चुने हुए खरगोशों के साथ वह हाथियों के सरदार के पास गया. अब क्या किया उन्होंने कि जो सिलेक्टेड खरगोश थे, मतलब कुछ जो हेड थे जो कि ज़्यादा उनको सपोर्ट करते थे, उन खरगोशों को लेकर सारे खरगोश कहाँ गए? अपने हेड के साथ, मतलब खरगोशों के सरदार के साथ कहाँ गए? हाथियों के सरदार के पास. कुछ चुने हुए खरगोशों मीन्स विथ अ फ्यू सिलेक्टेड रैबिट्स के साथ वह हाथियों के सरदार के पास गया. मतलब ही वेंट टू द चीफ ऑफ एलिफेंट्स. कहाँ गया? चीफ ऑफ एलिफेंट्स. खरगोश सरदार बोला. देन रैबिट चीफ सेड, हम चांद के भांजे हैं. भांजे मीन्स होता है नेफ्यू. हम चांद के भांजे हैं. वी आर द नेफ्यू ऑफ द मून. कौन बोला? हु सेड? खरगोश का सरदार. जो खरगोशों का सरदार था वो बोला हम चांद के भांजे हैं. भांजे मीन्स नेफ्यू. चांद में आप हमारे और साथियों को देख सकते हैं. यू कैन सी अस एंड आवर कंपेनियंस इन द मून. जो हमारे और फ्रेंड्स हैं अगर उनको आप देखना चाहते हैं तो वो चांद पर ही हैं अभी. अब ऐसा उन्होंने क्यों बोला? क्योंकि वो भी सफ़ेद होते हैं और जो चांद है उसका भी रंग सफ़ेद होता है. एकदम सफ़ेद दिखता है जैसे खरगोशों की तरह. इसीलिए उन्होंने उसका फ़ायदा उठाया. हमारे कुछ भाई धरती पर रहने आए हैं. सम ऑफ आवर ब्रदर्स हैव कम टू लिव ऑन अर्थ. कहाँ पर आए हैं वो? जो हमारे कुछ भाई हैं वो धरती पर, अर्थ पर रहने आए हैं. चंदा मामा रोज़ सरोवर में हमसे मिलने आते हैं. अब क्या बोल रहे हैं? चंदा मामा मीन्स मून. ओके. मून कम्स टू विजिट अस एवरी डे इन द लेक. कहाँ मिलने आते हैं? सरोवर में मीन्स लेक में. वे आपसे नाराज हैं. दे आर एंग्री विथ यू. नाराज मीन्स एंग्री, गुस्सा. हाथी बोला. द एलिफेंट सेड, क्या? वॉट? क्यों नाराज है? वाई इज द एंग्री? हमने क्या किया है? वॉट हैव वी डन? भाई हमने क्या किया है जिसके कारण आपके जो चांद मामा हैं वो नाराज हैं? खरगोश बोला. देन रैबिट सेड, सरोवर के समीप नरम मिट्टी में सुराख कर हमने अपने घर बनाए हैं. वी हैव बिल्ट आवर हाउसेज बाय डिगिंग होल इन द सॉफ्ट सॉइल नियर द लेक. मतलब जो आसपास की मिट्टी है, कहाँ पर? नियर ऑफ द लेक. जो सॉइल है वो मिट्टी में हमने अपने घर बनाए हैं.
आपके आने से सुराग दब गए। मतलब जब आप लोग आए यहाँ पर तो वो जो होल्स हैं वो दब गए हैं। मतलब द होल्स गॉट ब्यूरिड बाय योर अराइवल। मीन्स जब आप यहाँ आए तो आपके आने से वो होल्स क्या हुआ, वेट के कारण दब गए, जिससे चंदा मामा के बहुत से भांजे दब गए। अब जिसके कारण क्या हुआ, जो होल्स के अंदर खरगोश थे वो तो चंदा मामा के भांजे थे, वो सारे उसके अंदर दब गए हैं। ड्यू टू दिस मैनी नेफ्यू ऑफ चंदा मामा गॉट ब्यूराइड। इसलिए वे आपसे बहुत नाराज हैं। दैट्स वाई दे आर वेरी एंग्री विथ यू। मतलब आपसे गुस्सा हो गए हैं वो। रात हुई, पूरा चांद निकला। इट वॉज नाइट। द फुल मून केम आउट। हवा तेज थी। द विंड वॉज स्ट्रॉन्ग। सरोवर में हल्की हल्की लहरें उठ रही थीं। मीन्स देयर वॉज स्मूथ वेव्स राइजिंग। मतलब छोटी छोटी लहरें उसमें आ रही थी। किसके कारण? तेज हवा के कारण। चांद लहरों के साथ साथ ऊपर नीचे हो रहा था। अब जब पानी की लहरों पर जो भी छाया पड़ेगी या जो भी परछाई या शेडो पड़ेगी, उनकी वेव्स के साथ साथ, मतलब पानी की वेव्स के साथ साथ वो भी ऐसी लगेगी जैसे वो शेडो मूव कर रही है। तो इसी कारण से क्या हो रहा था, चांद लहरों के साथ साथ ऊपर नीचे हो रहा था। मीन्स द मून वॉज मूविंग अप एंड डाउन अलॉन्ग विद द वेव्स। देखो इस पिक्चर में दिखाया हुआ है, यहाँ पर देखो इस चित्र में ये वेव्स आ रही हैं और ये चांद यहाँ पर ऊपर से दिख रहा है और ये चांद एकदम लहरों की तरह मूव कर रहा है। हाथी और खरगोश वहां पहुंच गए। एलिफेंट एंड रैबिट रीच्ड देयर। कहाँ पहुंच गए? नियर ऑफ लेक। सरोवर के किनारे। खरगोश सरदार बोला। देन रैबिट चीफ सेड, देखिए महाराज, लुक सर, चंदा मामा गुस्से से कांप रहे हैं। मीन्स चंदा मामा इज ट्रम्बलिंग विथ एंगर। गुस्से से वो कांप रहे हैं। आप जल्दी यहाँ से दूर चले जाएं। यू गेट अवे फ्रॉम हियर सून। जल्दी से यहाँ से चले जाओ। लगता है मामा बहुत नाराज हो रहे हैं। मीन्स लुक्स लाइक मामा इज गेटिंग वेरी एंग्री। हाथियों के सरदार ने अपने झुंड की तरफ देखा। अब क्या हुआ? द एलिफेंट चीफ लुक्ड एट हिज हर्ड। जो उसके दोस्त थे उनको देखा। अब उनकी क्या हालत थी? सभी डर गए थे। वो भी जो हाथी थे वो भी बहुत डर रहे थे। मीन्स एवरीवन वाज स्केयर्ड। अब सरदार बोला। किसका सरदार? हाथियों का सरदार। नाउ द एलिफेंट चीफ सेड, चमकते हुए चांद को हमारा नमस्कार। क्या बोला? अवर सैल्यूटेशन टू द शाइनिंग मून। हम अपनी गलती मानते हुए आपसे क्षमा मांगते हैं। वी अपोलोजाइज टू यू कंसिडरिंग आवर मिस्टेक। अब ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे दूसरों को तकलीफ हो। मीन्स अब हम लोग ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जिससे हमारे कारण दूसरे परेशानी में आ जाएं। इसका मतलब है विल नॉट लॉन्गर डू सच वर्क दैट अदर्स कैन गेट ट्रबल विथ। तो ये कहानी है खरगोश और हाथी की। तो इस कहानी में बताया गया है कि एक बड़े पशु हाथी से, मतलब एक बहुत बड़ा जानवर है हाथी, उससे छोटे पशु मतलब जो छोटे जानवर हैं जैसे खरगोश, अपनी रक्षा कैसे करते हैं। अब आप लोगों ने देखा है कि एक जंगल है, उसमें बहुत सारे जानवर रहते हैं, लेकिन वो उस माहौल में रहकर अपनी रक्षा स्वयं करना सीख जाते हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को ये कहानी समझ में आ गई होगी। अब हम इसके अभ्यास पर जाएंगे। हाथियों के बच्चे क्या करते थे? अब जो हाथियों के बच्चे थे वो क्या करते थे?
खेल खेल में एक दूसरे से झगड़ा करते थे। खरगोश दुखी क्यों थे? क्योंकि खरगोशों के बिल हाथियों के पैरों से दब जाते थे। इससे कई खरगोश दबकर अंदर मर जाते थे, इसलिए वे कैसे थे? दुखी थे। खरगोशों के सरदार ने बचाने का क्या उपाय सोचा? खरगोशों के सरदार ने क्या सोचा कि हाथियों के सरदार से कहेंगे कि हम चांद के भांजे हैं। भांजे मीन्स नेफ्यू। हम चांद के भांजे हैं। आपने हमारे बहुत से साथियों को अपने पैरों से कुचल दिया है। हमारे मामा मतलब चंदा मामा आपसे बहुत नाराज हैं। आप यहाँ से दूर चले जाएं। तो ये सभी प्लानिंग किसने की? खरगोशों के सरदार ने। किससे बचने के लिए? हाथियों से बचने के लिए। अब लिखित में देखते हैं। क, खरगोश कहाँ रहते थे? खरगोश सरोवर के किनारे रहते थे। ख देखिए, खरगोश दुखी होकर किसके पास गए? खरगोश दुखी होकर हाथियों के सरदार के पास गए। ग देखिए, रात होने पर चांद कैसा निकला? रात होने पर पूरा चांद निकला। हाथियों के सरदार ने क्षमा मांगते हुए क्या कहा? हाथियों के सरदार ने क्षमा मांगते हुए कहा, अब हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे दूसरों को तकलीफ हो। यहाँ पर आ जाइए नीचे। सही चित्र तक रेखा खींचकर वाक्य पूरे करो। यहाँ पर हाथियों का झुंड है, तो यहाँ पर दिया है ने चांद से क्षमा मांगी। किसने? हाथियों ने। दूसरा नाराज था। कौन नाराज था? चांद। इस तरह से मिला देंगे आप। फिर खरगोश का पिक्चर है। कौन दुखी था? बहुत दुखी थे। कौन थे? खरगोश। नीचे आपको ये रीडिंग के लिए दिया हुआ है। ये द्विज व्यंजन है, इसको आपको रीड करना है। हाफ का और फुल का। इसके शब्द हैं मक्का, पक्का, चक्की। फिर हाफ चा और चा, बच्चा, कच्चा, सच्चा। हाफ टा और फुल टा, मिट्टी, खट्टा, चट्टान। हाफ ना, फुल ना, प्रसन्न, अन्न, गन्ना। हाफ पा और फुल पा, गप, गोलगप्पा, छप्पर। विलोम शब्दों से रेखा खींचकर मिलाओ। गीली, सूखी। अंदर, बाहर। छोटा, बड़ा। दूर, पास। तेज, धीरे। हल्का, भारी। प्रश्न, उत्तर। दुखी, सुखी। अब नीचे आइए। जानो और लिखो मीन्स लर्न एंड राइट। नरम नरम, बहुत नरम। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। इसी तरह से हमें और सारे करना है। छोटे छोटे, बहुत छोटे। गरम गरम, बहुत गरम। अच्छे अच्छे, बहुत अच्छे। पास पास, बहुत पास। ये भी आपकी रीडिंग के लिए है। अब आ जाइए फिफ्थ, सुलेख लिखो। यहाँ पर जैसा शब्द ऊपर दिया है वो आपको लिखना है। ये चंद्र बिंदु वाले शब्द हैं। इन शब्दों को हम अनुनासिक भी कहते हैं। पहला है चांद, कांपना, पहुँच, सूंड, यहाँ। सिक्स्थ है समान अर्थ वाले शब्द जानो। समान अर्थ वाले मतलब सिनोनिम्स। समानार्थी शब्द भी हम इनको बोलते हैं। सरोवर, तालाब, सर। गुस्सा, नाराज, अप्रसन्न। चांद, चंद्रमा, शशि। ये आपका श्रुतलेख है, डिक्टेशन है। तो ये जो खरगोश बोला, यहाँ से लेकर बहुत नाराज हैं, यहाँ तक आपको अच्छे से पढ़ना है। ये आपका डिक्टेशन आपकी मैडम ले सकती हैं। ये जो पैराग्राफ है पूरा मैं आपको बता देती हूँ बुक में ये कहाँ है। ये आप पीछे आएंगे पेज नंबर 46 पर। खरगोश बोला, यहाँ से लेकर इसलिए वे आपसे बहुत नाराज हैं। ये एक पैराग्राफ श्रुतलेख के लिए टेक्स्ट बुक में दिया गया है, पर आपको अच्छे से लिखकर प्रैक्टिस करनी है। अच्छे से टेक्स्ट बुक पढ़ना है, तभी आप श्रुतलेख लिख सकते हैं।
श्रुतलेख मतलब होता है डिक्टेशन। ये देखिए श्रुतलेख यहाँ पर खरगोश बोला और यहाँ से बहुत नाराज है। मैंने आपको बता दिया है कहाँ पर है ये पैराग्राफ। अब नीचे आ जाइए, इसमें आपको रंग भरना है और इसके बारे में कोई अन्य कहानी सोचकर कक्षा में सुनानी है। तो ये एक छोटी सी एक्टिविटी है जो कि आप अपने आप कर सकते हैं। आप और भी कहानियाँ सोच सकते हैं। इसको आप कैसे भी कक्षा में बता सकते हैं, चाहे तो पपेट के द्वारा समझा सकते हैं। आशा करती हूँ आपको ये पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और अब आप इसको अच्छी तरह से पढ़ सकेंगे।